हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर, लेकर आई हूँ निफ्टी टुडे एंड टुमारो। अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को या आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आप ये देखते होंगे कि हम लोग जो है एक डिफरेंट लर्निंग सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको छोटी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल में नए आए हैं, नए जुड़ना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल पहुंचे और उनको भी बेनिफिट हो। मैं ये भी बता दूं कि हम लोग डिफरेंट एनालिसिस भी देते हैं, एवरी वीक एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट का, सो दैट कि नेक्स्ट वीक का मार्केट का स्ट्रैटेजी आपको पता चल सके। सो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स। नंबर वन, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 days, एंड नंबर थ्री, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 days। अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं गाइज, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पर्टिकुलरली सेपरेट वीडियोस बनाए हैं इन तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स पे। सो काइंडली आप उन तीनों वीडियो को देखिए ताकि जो बेसिक चीजें हैं इन तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेकर वो आपके समझ में आ पाए। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ कि ये तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ये ऑल टुगेदर कैसे काम करते हैं और एक एक कलेक्टिव एनालिटिकल टूल की तरह कैसे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले मैं एक रिवाइज करवा दूं आपको कि ये बेसिकली होते क्या हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50 एंड 200 days। आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये टाइम पीरियड से के साथ जुड़ा हुआ है, ये टाइम ड्यूरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सबसे पहले हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days की बात करें तो ये होता क्या है। एक्चुअली ये एवरेज होता है क्लोजिंग प्राइस का, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, ऑफ द लास्ट 20 days। 20 days की बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एक महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है मार्केट का। तो हम लोग ऑल टुगेदर एक 20 days को लेकर चलते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 month। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म फ्रेम की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। ये कभी भी काम करता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days। इसी तरह सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 days की बात करें तो ये भी क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ द लास्ट 50 days। एंड ये जो है ये मीडियम टर्म के लिए काम करता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है इट इज ऑफ अप्रोक्स 2.5 month। इसी तरह सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 days की बात करें तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए काम करता है। और ये भी क्या होता है, इट इज द एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑफ द लास्ट 200 days। लास्ट 200 days इसलिए बोलते हैं क्योंकि 365 दिन में हम लोग ले तो 200 या 220 दिन का ही मार्केट डे होता है या ट्रेडिंग डे होता है, इसलिए हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 days लेकर चलते हैं। एंड मैं बता दूं कि ये ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म फ्रेम है तो इट ऑलवेज गोज विद द इन्वेस्टमेंट पार्ट। सो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं ये टाइम पीरियड के साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है आखिर मार्केट में। मैं बता दूं गाइज कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निकल इंडिकेटर है SMA 20 days, बट किसके लिए है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये यही बताता है कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का एसेट प्राइस वो वेदर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये भी बताता है कि शॉर्ट टर्म में रिवर्स डायरेक्शन आने वाला है, रिवर्स ट्रेंड आने वाला है या नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में है एंड ये एसेट प्राइस जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days के ऊपर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। बट जैसे ही ये सिंपल मूविंग एवरेज 20 days के नीचे आता है तो हम लोगों को यही पता चलता है कि अब रिवर्स डायरेक्शन आने वाला है। इसी तरीके से अगर एसेट प्राइस किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days के नीचे है गाइस, तो शॉर्ट टर्म में हम लोग बोलते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। बट जैसे ही ये सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 days के ऊपर आता है तो हम लोगों को यही पता चलना चाहिए कि मार्केट अब रिवर्स ट्रेंड लेने वाला है।
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही लाइक इट्स हेल्पिंग हैंड फॉर द ट्रेडर्स। नाउ गाइस, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज की बात करें कि ये कैसे एक हेल्प करता है हम लोगों की स्टॉक मार्केट के एनालिसिस को जानने में। मैं यही बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एसएमए 50 डेज को ले तो ये मीडियम टर्म की तरह मीडियम टर्म के लिए होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका जो इम्पोर्टेंस है मैं बता दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, सपोज मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है ये हमेशा लाइन ऑफ सपोर्ट की तरह काम करता है। एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है इट एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ सपोर्ट। सो गाइज, आप सोचो कि कितना ये हेल्प कर रहा है आपको ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने में ऑफ द मीडियम टर्म। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ कि सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, ये ऊपर जा रहा है। दो ही चीजें होती है मार्केट में, एक अप ट्रेंड एंड एक डाउन ट्रेंड, और दूसरा जो है कंसोलिडेशन होता है। सो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो एक चीज जरूर आती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मार्केट काम नहीं करता है, अप एंड डाउन होता है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है तो एक चीज आती है, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, और एक करेक्शन भी हम लोग बोलते हैं अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रिलीफ रैली आती है। बट मैं बता दूं कि या प्रॉफिट बुकिंग हो या रिलीफ रैली हो, वो एसएमए 50 को ब्रेक नहीं करता। ये आप जरूर गौर करें इसको कि एसएमए 50 डेज को ये ब्रेक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अब रिवर्स ट्रेंड लेने वाला है। दोनों डायरेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि अगर आप मार्केट में हैं, अगर आपने किसी कोई पोजीशन लेके रखा है, तो हमेशा याद रखिए कि सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज जो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है। और आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। तो काइंडली इस पे गौर कीजिए कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज जो है दैट इज इट एक्ट्स एज अ स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए। So guys, coming to the third one, that is simple moving average of 200 days. Basically ये होता क्या है? Again, it is the average of closing price of किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का of the last 200 days. क्योंकि मार्केट में हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट डे होता है या ट्रेडिंग डे होता है, दैट इज ओनली फॉर 200 डेज और 220 डेज। तो 40 वीक्स का एक एस्टिमेट इसको लेके चलते हैं, दैट इज ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, और बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द बिगर पिक्चर ऑफ द मार्केट। सो वी कैन नॉट यूज इट फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए काम नहीं कर सकते हैं इससे। हम लोग बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट पार्ट डील करते हैं। सो स्टॉक मार्केट जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज को यूज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप इसको लेके चले तो। क्योंकि ये क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है मार्केट का ट्रेंड, वेदर मार्केट इज इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब तक स्टॉक मार्केट जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर होता है ऑन डेली फ्रेम बेसिस, तो स्टॉक मार्केट को जनरली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर यही करते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। बट जैसे ही ये स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे आता है, तो जनरली हम लोग यही कंसीडर करते हैं मार्केट को कि ये डाउन ट्रेंड में है, और एक ये बियर मार्केट है। ये ट्रेंड जो है ये बियरिश है। बट एक चीज मैं बता दूं कि जैसे ये बियरिश मार्केट है और मार्केट जो है सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर जाता है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि ये बियरिश ट्रेंड से अब बाहर जाने वाला है। बेसिकली गाइस, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज हम लोग यूज करते हैं ये डिसाइड करने में कि व्हाट इज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्टॉक और मार्केट इन एंड आउट ऑफ दिस बियरिश सेंटिमेंट। बियरिश सेंटिमेंट से बाहर
कब निकलने वाला है या अंदर बेरिश कंडीशन में कब आने वाला है, ये कंसिडर करता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। सो इसको हम लोग एट लार्ज पीरियड एवरेज ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरे साल में जितने भी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल सिनेरियो है, ये इससे जुड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअली ये टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं और आपकी ट्रेडिंग में कैसे ये इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। मैं बता दूं कि इफेक्टिवली ये कॉम्बिनेशन में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर कंबाइनली इसको हम लोग यूज करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। अगर इन दोनों की बात करें तो हमारे सामने टू टेक्निकल टर्म्स आते हैं, दो टेक्निकल टर्म्स आते हैं। नंबर 1 इज डेथ क्रॉस एंड नंबर 2 इज गोल्डन क्रॉस, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। डेथ क्रॉस की बात करें तो ये होता क्या है, सबसे पहला चीज इसमें बताऊं कि जब भी सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के नीचे आता है, तो हम लोग यही कंसीडर करते हैं, यही रेपुटेशन आता है मार्केट में कि ये बेरिश कंडीशन आ चुका है मार्केट में और एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। ये चीज जो है, ये मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझा दूं। डेथ क्रॉस हमें जब दिखा था, दैट वाज ऑन 19th या 20th अप्रैल 2022 को, जब निफ्टी वाज अराउंड 17,300। बट जैसे ही डेथ क्रॉस आया, निफ्टी का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और वो पहुंच गया था टिल 15,183 एंड दैट वाज ऑन 17 जून 2022। दूसरा एग्जाम्पल इससे पहले भी आया था एक बार निफ्टी चार्ट पे, दैट वाज ऑन 24 फरवरी 2020, जब निफ्टी था एट 11,800 और जैसे ही ये डेथ क्रॉस आया, एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और निफ्टी पहुंच गया टू 7,511 ऑन 24 मार्च 2020। ये दो एग्जाम्पल थे जब हमने डेथ क्रॉस देखा था स्टॉक मार्केट में। सेकेंड टर्म जो एसोसिएटेड है, दैट इज गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस तब बोलते हैं जब SMA 50 डेज हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज के ऊपर जाता है, तो ये हम लोग गोल्डन क्रॉस इसको मानते हैं। और ये सिग्नल ये देता है कि अब बेयरिश मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है और ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ मार्केट जाने वाला है। गाइस, इसका एग्जाम्पल भी मैं दूं, लास्ट टाइम जब गोल्डन क्रॉस हम लोगों ने देखा था वो था ऑन 3 अगस्त 2020, जब निफ्टी था अराउंड 10,890। जैसे ही ये गोल्डन क्रॉस आया, मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया और निफ्टी पहुंच गया था टू 18,604 एंड दैट वाज टिल 19th अक्टूबर 2021। हम लोग देखें कि ये कॉम्बिनेशन भी बहुत यूजफुल है स्टॉक मार्केट के लिए, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 200 डेज। सो गाइज, अभी तक हम लोगों ने बात की इंडिविजुअल और दो के कॉम्बिनेशन की। अभी जो थर्ड एंड बहुत ही इफेक्टिव चीज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे, 50 डेज एंड 200 डेज। ये बिल्कुल भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, मैं बता दूं। इसमें सबसे जरूरी चीज जो एनालिसिस जो काम आती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एवरेजेस। जो पहला मैंने बताया, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज एंड 200 डेज एंड 50 डेज। ये काम करता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस में, जो कि उससे एसोसिएटेड होते हैं। गाइज, मैं बता दूं कि उस समय ये इंडिविजुअल टेक्निकल इंडिकेटर्स भी काम नहीं करते हैं and they cannot give the good predictive analysis अगर अकेले एनालिसिस की तरह हम लोग उसको लेके चले तो इसीलिए हमें हमेशा कंबाइन करना चाहिए इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को। इसके साथ मैं बता दूं कि और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे काम आते हैं, केवल यही काम नहीं आता है, साथ हमें और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक है MACD और दूसरा है RSI। इनके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगी और जरूर आपको रूबरू कराऊंगी कि मार्केट में ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। सो गाइज, आज इतना ही।
होप सो आपको ये टेक्निकल इंडिकेटर्स समझ में आए होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। एंड अगर समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर आऊंगी, इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन हिट करना होगा। सो काइंडली बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं आप वो अपडेट हो आपके सामने। थैंक यू so much for listening to me, and guys, be positive, happy trading, and bye bye, take care.